राम राम जी सारा ने। जय बोले की हर हर महादेव, जय श्री श्याम। कैसे हो सब? उम्मीद है सभी ठीक होगे। तो स्वागत है आपका हमारे लव स्टोरी पार्ट 7। लव स्टोरी पार्ट 7 में। स्वागत है आपका। तो आपको कहाँ तक बताया था? ट्रेन में छोड़ने गए थे और मम्मी से क्या बात की थी? मेरे जाने से पहले की थी या बाद में की थी? बाद में की थी। जाने से पहले करता तो मैं बता नहीं देता कि आप पिछले ब्लॉक में। अच्छा, तो फिर जब मैं उस दिन मतलब वहाँ पे जब बैठी थी मैं कमरे में, आपने मम्मी से पहली बार बात की जब मैंने करवाई थी। हाँ, तब आपने बाहर जाके क्या बात की थी? वो तो वैसी बात करी थी। राजी खुशी कैसे हो। पहली बात पता है क्या हुआ? वो बताने भूल गए थे कि पहले इन्होंने मेरी बात कराई थी। मैंने उनको बोला जब बात कराई थी तो मैंने उनको स्टार्टिंग में मम्मी बोल दिया था। फिर उन्होंने कोई मतलब ना तो ऑब्जेक्शन उठाया, मम्मी क्यों कह रहा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो वहां से हमारी बात स्टार्ट हो गई थी। तो इनको छोड़ने के बाद ये ट्रेन के बारे में बताएंगे क्या हुआ, कैसे गई कैसे नहीं गई। मैं बताता हूँ पहले मैंने क्या बात करी। तो इनके ये मतलब बिठा दिए, तभी मैंने कॉल कर दिया था मम्मी के पास सिरसा। तो मैं बोला हेलो मम्मी कैसे हो? बोले ठीक हूँ बेटा। मैं बोला कि हिमानी को मैंने बिठा दिया है ट्रेन में और आप शाम वाली में गए थे ना? ये शाम 3:30 बजे वाली में गए थे। वहाँ पे 7 बजे पहुँच जाते हैं। तो मैं उसको लेने चले जाना और पहुँचने के बाद फ़ोन कर देना। तो मम्मी बोली ठीक है बेटा मैं फ़ोन कर दूँगी। तो फिर मैं घर पे आया तो घर पे मेरी मौसी आई हुई थी। तो मेहमान आधे आधे तो रुके हुए थे, मतलब ज़्यादातर चले गए थे, एक दो मेहमान रुके हुए थे गेस्ट मेरे जैसे। तो मैंने क्या किया, फ़ोन किया शाम को। ये पहुंचे नहीं जब तक 6 बजे मिलाया था। तो बोला मैं मम्मी कैसे हो? बोली ठीक हूँ बेटा। मैं फ़ोन आया था आया था फ़ोन उसका। तो हम लेने चले जाएंगे 7 बजे के पास। मैं ठीक है 7 बजे के आसपास लेने चले जाएंगे, वो पहुंच जाएगी। तो मम्मी बोली और बेटा क्या करते हो? मैं बोला मैं ऐसे ऐसे मेरी कपड़ों की शॉप है और वीडियो का काम है। मेरी मम्मी बहुत चालू है। तो बोली तो मैं बोला मम्मी क्या सोचा है शादी शुदी के बारे में? हिमानी की मम्मी भी मतलब शॉक्ड होगी कि क्या पूछने लग गया। तो बोली बेटा अभी तो कुछ नहीं है, हिमानी से ही पूछूंगी। तो मैंने सोचा हिमानी से पूछेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने बोल ही दिया सीधा मम्मी ऐसी बात है, मैं हिमानी को लाइक करता हूँ, कम से कम 1 साल से बात कर रहा हूँ एज ए फ्रेंड के तौर पे। तो उनसे बात भी किया, उन्होंने ये बोला है कि मेरी मम्मी पापा आपका नाम लिया पहले। तो मैंने उनको मतलब कोई जिद नहीं करी कि हाँ भरो। तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बोलो। तो बोली क्या बोलूँ बेटा मैं, उसको आने दो। मैं आने दो नहीं, आप अभी बताओ। आप उसकी तो हाँ है, वो आपकी उसमें है, तो आप जैसे क्या होगा वैसे हो जाएगा बेटा। मैंने आपको देखा भी नहीं। मैं देख लेना फिर कभी आके, क्या हो गया वीडियो में देखा गया बोलिए हो तो अच्छे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसी कोई बात होती तो ईमानी 5 दिन 6 दिन आपके घर पे रुके, वो बताती मेरे को सारी बात बता देती है कैसी फैमिली है कैसी नहीं है। उसने तो सभी ऐसा बताया कि ऑल गुड है, अच्छी फैमिली है, अपना समझ के कोई भी हो है। मैं नहीं, जितने भी गेस्ट या बाहर के सेलिब्रिटी आए हुए थे सबको एक अपनापन महसूस हो रहा था उनके घर पे। हो रहा था क्या नहीं हो रहा था? बताओ कैसा लगा तेरे को आके? अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर की सबने। जैसे पहली बार ना आई हूँ, बहुत बार आती हूँ ऐसे। तो एक बात आई तू मैं आपको, ये नहीं है मंदी बोलती है थोड़ी जानबूझ के। मैंने कई बार बोल दिया, तेज बोल लेगी फिर मंदी को बोल लेगी। मेरे को मत बोलना आवाज मेरी आवाज ही ऐसी है। देखो अब आई ना तेज। तो मैं बता रहा हूँ गाइस, मेरी आवाज अच्छे से आएगी, इसकी अच्छे से नहीं आएगी। वो कमेंट इसके अलग से कर देना आवाज के, मेरे को मत बोलना, पहले बता रहा हूँ मैं। तो मैंने इनके मम्मी से बात करी। तो मम्मी बोली बेटा उसको आने दो, सोचती हूँ मैं इनके पापा से बात करके बताऊंगी। फिर मैंने क्या किया, मम्मी से बात करा दी मेरी अपनी। मम्मी बोली हाँ जी कैसे हो, ठीक हो? इनकी भाई 60 गांठ होगी मम्मी की और इनकी बात से मतलब टोनिंग मिल गई। तो मम्मी ने सीधा ही बोल दिया हम तो ईमानी आई ना जब से, हम तो बहू की तरह सोच रहे हैं। हमने तो सबको ये बता दिया हमारी बहू है ये। फिर पता है सिरसा वाली मम्मी बोली इतनी जल्दी बता दिया?
तो मम्मी बोली हाँ रोहतक वाली की, हाँ हमने तो बता दिया, आप देख लेना आप क्या करोगे, आप हमारी इज्जत रखोगे या नहीं रखोगे। तो फिर भाई ये पहुंचने के बाद ये किसी को कुछ नहीं बता रही। मम्मी पापा आपस में बात, सिरसा वाले मम्मी पापा ने आपस में बात करी, उन्होंने डन कर दिया, मेरे को उन्होंने अगले दिन बता दिया। तो 3-4 दिन में इसको बताया है, मैंने इसको बताया नहीं था। तो ये भी एकदम शॉक। चौंक गई। तो कैसा लगा उन्होंने बताया जब, क्या बोला मम्मी पापा ने? पहले तो ये बताओ, हाँ चलो ये बता दे फिर पहले। मम्मी ने मेरे को ना डायरेक्ट ये नहीं बोला कि आपसे ऐसे ऐसे बात हुई और ऐसे ऐसे अच्छा। जो बात हुई, मेरे को तो पता चला ऐसी बात हुई है। क्या बोला मम्मी ने? मम्मी ने तो मेरे को बस वैसे ही इशारों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती बता रही। तो। मतलब ऐसे कि क्या हुआ वहाँ पे, पहले तो मुझसे एक सवाल किए, क्या हुआ वहाँ पे? मैं क्या हुआ, शादी में गई थी, एंजॉय करके आ गई, होना क्या था? फिर उस बात के बारे में तूने क्या सोचा? कौन सी बात के बारे में? वही मैं फर्स्ट मतलब जब गई थी ना, जब मम्मी मेरे से पूछ रही रात को, जब मैं सारे बैग खोल के अपना सामान अलमारी में सेट कर रही थी, तो मम्मी मेरे से पूछ रही, मैं कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी क्योंकि मैं इग्नोर कर रही थी। मैं सोच रही थी कि जो रोहतक में हो गया ना वो हो गया, बस अब मैं अपना काम करूँगी और मुझे नहीं चक्करों में पड़ना, मैं अपना काम करूँगी, मेरा काम डिस्टर्ब हो गया बीच में। तो मम्मी मेरे को खोद के पूछ रही है ऐसे वैसे ये वो, मैं इग्नोर करने की कोशिश करी। मैं मम्मी कोई बात नहीं, अब जो भी है ना आप अपने पास रखो, मेरे को सोने दो, मेरे को कल स्कूल भी जाना है क्योंकि जॉब करती थी मैं। तो ऐसे ऐसे मम्मी ने बस मेरे को डायरेक्ट नहीं बोला, फिर धीरे धीरे मुझे आपसे बात हुई और ऐसे करके डायरेक्ट पता चल गया। एक दिन मैंने मम्मी का भी सुन लिया था, मम्मी भी बात कर रही थी जब आपस में। हाँ, जब मैं रसोई में थी। खुश हो गई थी? नहीं हुई खुश? हुई थी। झूठी। हुई थी। मम्मी से भी बात हुई थी वे तेरी? मेरी नहीं हुई उस टाइम। तो दोस्तों ट्रेन में कैसे कैसे सफर तय हुआ? ट्रेन में बढ़िया, आते टाइम तो वैसे भी मैं रिजर्वेशन नहीं थी रोहतक आई जब, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन की तरह ही आई थी मैं, एक सीट फुल मेरी थी। जाते टाइम तो थी रिजर्वेशन। किसने कराई? आपने करवाई थी। यार दुखी हो जाती है, एक लड़की है ये, आते वक्त तो आ गई, तो जाते वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अच्छे से घर पे जाए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि घर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़की है ना। तो मुझे तो पता ही नहीं था मैं लड़की हूँ। तो गाइज फिर क्या हुआ, इसके जाने के बाद सिरसा वाली मम्मी बोली आप आ घर, मेरे को बुला रहे थे आप घर पे आ जाओ। तो मैं बोला मम्मी मैं तो संडे को जाऊंगा, अगले संडे को, उसकी मम्मी ने बुलाया है। तो मम्मी बोली पागल है तू, क्यों जाओगा, अपना नूना आ रहा छोरा, जाओ पहले। मैं सोच रहा हूँ इतनी, मम्मी बोली हाँ बात कर ली मैंने सारी, कोई दिक्कत ना है, हम तेरे पापा और मैं जाऊंगे, शालू और अमित जाऊंगे। मैं अच्छा, मैं ठीक है, संडे का प्लान हो गया भाई तैयार। तो मम्मी बोली भाई संडे को कैंसिल हो गया, शालू को शूट पे जाना बाहर। तो मैं बोला मम्मी संडे वो तो तैयारी कर रहे हैं पूरी, वहाँ पे तैयारी पूरी हो गई थी, तो मना कैसे करूँ मैं? तो मम्मी में जाना पड़ेगा, वैसे ही चले जाओ बेशक, मैं शालू और अमित बाद में चले जाएंगे। तो उनका एक वो था कि शालू और अमित भी जाए। तो पहली बार पापा और मम्मी गए थे ट्रेन से, तो वहाँ पे गए, मेरे को नहीं पता था, मैं तो ये था कंफ्यूजन में, क्या हुआ, क्या करके आएंगे क्या नहीं करके आएंगे। मेरे को तो बस शाम को न्यूज़ मिली है, फोटो ही आई है, न्यूज़ नहीं मिली। एक दीदी है सरोज दीदी सिरसा की, उन्होंने मेरे को सीधा फोटो भेजा है, फोटो इसको मतलब सूट वगैरह देते हुए, मान तान करते हुए, टिक्का करते हुए। तो मैं चौंक गया, और ये पूरी खुश हो रही, खाना मम्मी के साथ खा रही है। मैं वाह, मैं इसने तो बताया नहीं। फिर बाद में रात को फोन आया इसका सरप्राइज, मम्मी का ही फोन आया सिरसा वाली का, और बेटा ठीक हो गया ना सब। मैं देख लो आपको अच्छा लगना चाहिए, मेरा तो क्या है, बस ठीक है जैसा भी है। हिमानी को पता है सारी बातों का, तो हिमानी से बात हुई तो इसको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। तो गाइज बहुत मज़ा आया। और आगे पहली बार तो ये गए, सेकंड टाइम ये कब आई ये खुद बताएंगे, कितने दिन बाद आए। एक हफ्ते बाद मम्मी पापा चले गए थे, वो हमने पोस्ट भी डाल रखी है,
मम्मी पापा टीका करते हुए डाल रखी, पीछे देखोगे तो मिलेगी। हाँ, वीडियो भी, रील भी डाल हाँ, रखी रील्स है। भी डाल रखी है। तो मेरे इनके मम्मी पापा सिरसा वाले रोहतक कब आए? शायद 1 हफ्ते बाद ही आ गए थे, नहीं, 10 दिन बाद आ गए हाँ होंगे। बस 10 दिन बाद ही आ गए थे वो भी। हाँ, वो भी 10 दिन बाद आ गए थे। और रोहतक। गीतिका इनकी जो बहन है वो, और अनुराग नहीं आया था। अनुराग को तेरे पास छोड़ के आए थे ना। हाँ। तो 3 जने आए थे। इन्होंने भाई वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, टीका करना, मेरा टीका करे गए, रोकना रोक के ताकि गए, कहीं भाग न जाए। मेरे को रोक के गए। वो टीका टुका करके गए, मानता एक मूंद मिनट, मेरे को रोक दिया था ना, फिर डर तो था वही कहीं मेरे को रोक के खुद भाग जाए, इसलिए आपको रुकवाना जरूरी था, इसलिए जल्दी जल्दी भेजा मैंने। तो यहाँ तक बताते हैं हम। मेरे को भी रोक के गए, वो रील डाल रखे, देख सकते हो आप। आगे बात कैसी होती गई, शादी की बात, मतलब डेट कैसे फिक्स हुई, कितने दिन में हुई, वो बाद में बताएंगे आपको। अभी के लिए इतना ही। बट एक क्वेश्चन है तुम्हारा हमारे लिए, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? वैसे तो लव मैरिज है, तो अरेंज में कर दी थी, लव प्लस अरेंज। हाँ। और सेकंड क्वेश्चन है आपका कास्ट का। बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा, अरे कास्ट से क्या करना है, पर हम बताएंगे क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं। पर हम अब की बार जरूर बताएंगे, क्योंकि बार बार मैसेज आते हैं यार, क्या बताए सबको। एक लड़की ने मैसेज किया था कि आप अपनी कास्ट बताओ, आपकी लव मैरिज है तो फिर मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी भाई, इनकी लव मैरिज है, अलग अलग कास्ट है, क्योंकि मेरी भी अलग कास्ट है, ऐसे करके कुछ कमेंट आया था। तो दोस्तों, इंटर कास्ट मैरिज है हमारी, है ना? अदर कास्ट बोलो, इंटर कास्ट ही बोलते हैं इसको। अदर कास्ट ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अदर कास्ट मैरिज है। तो ये अपनी कास्ट बता देंगे, मैं अपनी बताता हूँ। पहले ये बता देंगे, आप बता दो। और क्या, मैं पंडितानी हूँ। ये है शर्मा पंडित जी, ठीक है? ब्राह्मण। ओम भट्ट स्वाहा। मैंने कर दिया स्वाहा। मंत्र मार के सुना दे थोड़ा सा। मैं मंत्र थोड़ी मारती हूँ। क्या ही पंडितानी है? 1 मिनट, पंडित होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सारे मंत्र आते हो। कुछ तो आते होंगे। मैं देखो भजनों में तो ध्यान फिर भी रखती थी, मंत्र नहीं मारे मैंने कभी। कोई मंत्र कोई भी आता हो, गायत्री मंत्र आता है। वो ही सुना दे, सुनना ओम अच्छे से। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। देखो गाइस, पहली बार तो गायत्री मंत्र 3 बार बोला जाता है, इन्होंने 1 ही बार बोल के टाल दिया। पंडितानी है आजकल, पता है पंडित वैसे पंडित नहीं रहे, नाम के पंडित रहे हैं। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट मेरी बात सुनो, ये गलत बात है। आपने कहा था एक बार एक मंत्र सुना के दिखा दे। 3 बार होता है वो, पता है, मैंने बचपन में ना स्कूल चल, में बहुत गाया गायत्री मंत्र। ओम का उच्चारण कर। क्या करवाना क्या चाहते हो मेरे से? लव स्टोरी शेयर के मेरे टेस्ट ले रहे हो। चलो गाइस, मैं बोलती। चलो गाइस बताते हैं हमारी कास्ट। हम है हरियाणा के रोहतक जिले के निवासी, संजय नगर सिविल हॉस्पिटल वाली सामने वाली गली में रहते हैं। पता ही बता दिया, किसी को आना तो आ सकते हैं मिलने के लिए। कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है। कभी कोई सोचता हो घमंड है, ये हम सबको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी बूढ़ा या बूढ़िया। अगर 1 मिनट, अगर घमंड होता तो मैं कहाँ से यहाँ पे आती? आई एम ए नॉर्मल पर्सन। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइज हमारी वैसे तो सरनेम तो है किराड, और हम धानक समाज से है, शेड्यूल कास्ट। समझ में आ गई? आगी होगी, इतने तो दिमाग खुद भी लगा समझा है। दे, इनको समझ नहीं आएगी। तो बताओ। मुझे आपकी कास्ट का नहीं पता, क्योंकि मैं तो कास्ट नहीं देखी भाई आप लोगों की तरह। मैंने कास्ट देखी थी। उनको कह रही हूँ, आपको थोड़ी कह रही हूँ। अच्छा। तो हमारी कास्ट है धानक। पहली बार किसको? जब मम्मी ने पूछी थी, क्योंकि घर में बताना होता है कि कास्ट क्या हाँ, है। बता दी थी ना मैंने। हाँ, तो मम्मी ने पूछी थी, तब भी मतलब मम्मी ने ना ऐसे नहीं पूछी भी, आपने मैसेज कर दिया था बस, है ना? हाँ। आपने मैसेज कर दिया था, तब फोन भी निकला। मैंने देखा नहीं कि क्या है। मम्मी का फोन आया था स्पेशल कि आपकी कास्ट क्या है। तो मैं बोला क्या बात होगी,
तो बोली नहीं, मैं कास्ट का क्या करना है, मैंने बोला उनको। बोली कुछ नहीं बेटा, अब ऐसे पूछ रही हूँ मैं, कोई पूछे तो बतानी तो पड़ती है। मैं बोला मम्मी धानक कास्ट है। बोली ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कईयों को दिक्कत हुई थी, इनके वहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी दिक्कत हुई थी लोगों को, पर हमने सबको इग्नोर कर दिया था। इन्होंने भी पर हमारी फैमिली में कई जगह झूठ बोला है। क्यों? क्योंकि जो बहुत रूडी से लोग हैं ना, उनको झूठ बोला है, पुराने ख्यालातों के, उनको झूठ बोल के शादी हुई है। देख लो भाई, पर भाई अब बोलो, हमारे ब्राह्मणों में ज्यादा ही होता है, थोड़ा कास्ट का ओवर ही होता है इनका। तो मेरे मम्मी पापा, मतलब मेन मम्मी पापा होते हैं, अभी मम्मी पापा मान जाए तो मम्मी पापा तो मेरे साथ ही थे। तो बस फिर बाकियों को तो 2-4 जो थे मम्मी पापा के पीछे आने वाले, वो आगे, और जिनको नहीं आना था वो नहीं आए। और हमारा सरनेम है किराड़, कपिल किराड़, हिमानी शर्मा, लेकिन अब खिराड़ हो गई है। हाँ। तो गाइज जो इनकी दादी थी, उनको भी अच्छा नहीं लगा, फिर वो मान गए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर अब बता दिया है, सबको पता लग गया है। तो ज़्यादा गुस्सा ना करना, खुश हो जाना, मिठाइयाँ बांटना, जो हमसे जलते हैं वो 2-4 मिठाइयाँ ज़्यादा बांटना, ठीक है? आपको नहीं कहना दोस्तों, कुछ लोग हैं तो हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी आ जाए, कोई भी, कई बंदे सोचते हैं, लड़की या लड़के जो भी है, कि इतने बड़े आदमी है, कैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इतने बड़े आदमी नहीं है भाई, हम नॉर्मल है, एक नॉर्मल फैमिली से है। सबको, गरीब हो या अमीर हो, सबको एक नज़र से देखते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, घर आते हैं तो इज्जत करते हैं, किसी को भगाते नहीं। जैसे बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, थोड़े स्टार बन जाते हैं तो हवा ले जाते हैं, क्या है इनसे बात करूंगी मैं, इनसे बात करूंगा मैं, ऐसा हमारे अंदर कुछ नहीं है और ना ही कभी होगा, ये आपको मैं वादा करता हूँ। वो बाकी हिमानी बता देगी ऐसा कुछ हो तो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कास्ट का ज़्यादा आपके क्वेश्चन थे तो अब बता दिया, अब बार बार मत पूछना प्लीज़, अब बता दिया, खुश हो जाओ। वैसे सभी इंसान है, कास्ट वास्ट यहाँ पे आके लोगों ने बना रखी है। सच में ही अगर किसी को ये पता है कि कास्ट भगवान ने बनाई है तो मेरे को कमेंट कर देना। कास्ट लोगों ने बनाई है, जो पहले जमाने में काम के हिसाब से जाति बना दी थी। ये लोहार है, ये लोहे का काम करता है, कुमार है वो मटके का काम करता है। आदमी ने बना, वो भी आदमी ने बना रखी थी। अब कोई कुमार मटके का काम, जरूरी नहीं है कि कोई कुमार मटके का ही काम करता है। हाँ, आज के टाइम कुमार है वो अफसर लग रहे हैं। हाँ। मतलब ज्यादा कास्टिज्म नहीं करना चाहिए, कई करते हैं लोग, वो बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। हम तो भाई हमारी सारी कास्ट वालों के दोस्त हैं, हमारे जाट भी है, पंजाबी भी है, बाणिये भी है, हर तरह के हैं, सारे भाई है, सबको राम राम करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं सबसे। सारे टाइप के दोस्त हैं। हाँ, मुस्लिम भी दोस्त हैं, हर तरह के हैं। हम तो हर मंदिर पे ऐसे मत्था झुका के चलते हैं, ये नहीं है कि हमारा ये पराया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस कैसा लगा हमारा लव स्टोरी व्लॉग, आगे बताते हैं। कहाँ तक बताया अभी ये मान लो टिक्का होने तक, मेरा टिक्का होने तक। आगे शादी की बात, मतलब डेट कैसे फिक्स हुई, हमारी शादी की 2 डेट फिक्स हुई है। पहले में क्या रीजन अटका लगा, दूसरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वही बताएंगे, और शादी में कैसे कैसे फंक्शन अटेंड किए, कैसे कैसे हुआ, और मतलब 2 या 3 पार्ट और बनेंगे। उसमें और अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जैसे कि 2 डेट तय हुई थी, एक कैंसिल क्यों हुई, उसका रीजन भी आपको बताएंगे। और शादी में कैसे हिमानी यहाँ पे शादी हुई है या सिरसा हुई है, बारात कहाँ ले गए वो भी बताएंगे, क्यों यहाँ पे क्यों हुई है, वहाँ क्यों नहीं हुई, वो भी बताएंगे। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बताना चाहते हैं हम। तो गाइज सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो, और नए सब्सक्राइबर जो हमसे जुड़े वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम नए सब्सक्राइबर हैं, और हमारा नाम ये है, हम सोनीपत से हैं, अम्बाड़ा से हैं, या यूपी से हैं, बिहार से हैं, जहाँ से भी हो, मुंबई से हैं, तो ज़रूर कमेंट करना, हम उनका वेलकम करेंगे, कमेंट का रिप्लाई देंगे, वैसे सबका रिप्लाई देते हैं हम। तो गाइस कैसा लगा तो बताना, एक बार कमेंट जरूर करना, जो भी देखे जरूर कमेंट करना, और अब की बार व्यूज ज़्यादा होने चाहिए। हाँ, और हमारी वीडियो को जितनी भी शॉर्ट वीडियो शेयर करा करो सारी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 8 में। पार्ट 8 का करना वेट। हाँ, जय राम जी की, जय राम जी की, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। बाय। बाय।